बच्चे हैं, वहाँ जाके बाकायदे उस लड़की को नंगे किए हैं, नंगा करके उनको रेप किया गया है, वीडियो बनाए हैं, वीडियो वायरल किए हैं। आज 2-3 महीने से इस बात को छुपा के रखा गया है, भाजपा के लोग छुपा के रखे। बाबा को कहा जाता है कि यूपी का बुलडोजर यमराज। आज बाबा कहाँ है? बाबा को शर्म आनी चाहिए। उनके ऊपर बुलडोजर चला के देखो, उनको गोली मरवा के देखो, उनकी गाड़ियाँ पलटवा के देखो, कहाँ हो बाबा? तीनों बच्चे भाजपा के लीडर हैं, भाजपा के लिए वोटों मांगते हुए टीवी में आया है। स्मृति ईरानी के साथ फोटो है, प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो है, गृह मंत्री जी के साथ फोटो है, मुख्यमंत्री जी बाबा आदित्यनाथ के साथ फोटो। और क्या चाहिए भैया? अगर प्राण प्रतिष्ठा भगवान की जा रही है तो यशोदाबेन को भी लाके, यशोदाबेन बहन को भी लाके अपने साथ बैठाओ। जोड़े से बैठते हैं, प्रधानमंत्री हो, आपको ये भी पता नहीं है। बस जो इनकी बिकाऊ मीडिया है, जो इनकी मीडिया दलाल है, उनकी औकात है क्या? वो कल ही हटा दिए जाएंगे तो उनके बच्चे कहाँ से पलेंगे? स्मृति ईरानी का औकात है क्या? सच्चाई बोलेगी, बेचारी कल हट जाएगी, उसकी कुर्सी चली जाएगी। और भाजपा के अंधभक्त जो हैं, इनको शर्म नाम की चीज नहीं है। सब कुछ देख रहे हैं लेकिन आंख पे काला चश्मा लगा के चुप पड़े हैं। किसी दिन इनकी बहन बेटी इनके लपेटे में आ जाएगी ना, ये भी अपनी औकात में आ जाएंगे। अब देखो जो BHU में हुआ है, ये जो तीनों लड़के भाजपा के पकड़े गए हैं, ये IT सेल के मेंबर है और कोई ऑफिशियल है, ये IT सेल के हैं। तो अगर इस जगह पे दूसरा कोई होता तो अब तक प्रधानमंत्री अमित शाह और बाबा आदित्यनाथ तो ना जाने क्या कर देते। 2 महीने से इस बात को छुपा के रखा गया है। अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। और देश इनके हाथ में जब से गया तब से देश सुरक्षित नहीं है। हमारे आदित्यनाथ बाबा कहते हैं, आदित्यनाथ बाबा को कहा जाता है बुलडोजर बाबा, बुलडोजर यमराज बाबा। लेकिन उनके घर नहीं चला। देखो बाबा को कहा जाता है कि यूपी का बुलडोजर यमराज। आज बाबा कहाँ है? बाबा को शर्म आनी चाहिए। उनके ऊपर बुलडोजर चला के देखो, उनको गोली मरवा के देखो, उनकी गाड़ियाँ पलटवा के देखो, कहाँ हो बाबा? बाबा के नाम पे पूरे देश को सियावर रामचंद्र के नाम पे गुमराह किया जा रहा है, भगवान के नाम पे वोट लिया जा रहा है। और आज बहन बेटी सुरक्षित नहीं है भाजपा के राज में। इनका वीडियो बना, जो 3 बच्चे हैं वहाँ जाके बाकायदे उस लड़की को नंगे किए हैं, नंगा करके उनको रेप किया गया है, वीडियो बनाए हैं, वीडियो वायरल किए हैं। आज 2-3 महीने से इस बात को छुपा के रखा गया है, भाजपा के लोग छुपा के रखे हैं। मैं कह रही हूँ बाबा आदित्यनाथ को, देश को गुमराह कर रहे हो। अमित शाह को कह रही हूँ, मैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को कह रही हूँ, गृह मंत्री को कह रही हूँ कि आप लोग देश को भगवान के नाम पे गुमराह कर रहे हो, पढ़े लिखे बच्चों को गुमराह कर रहे हो। जो बोलते हो जय सिया राम, जय सिया राम, ये तो खैर पर्सनल भाजपा का नारा है, जय सिया राम नहीं। सियावर रामचंद्र जी हम लोगों के दिल में रहते हैं। हम लोग यूपी के पैदा हुए हैं, यूपी में बड़े हुए हैं, यूपी में पढ़े लिखे हैं, हम यूपी के रहने वाले हैं। तो सियावर रामचंद्र जी हम लोगों के दिल में हैं, भाजपा के लोगों की तरह नौटंकी नहीं। मैं कहती हूँ बाबा आदित्यनाथ को जय सिया राम, श्री रामचंद्र जी जय करते हो। और आज ये देखो न कि मैं मानती हूँ आपको बाबा, आप भगवान की चरणों में थे, पुजारी थे, पूजा पाठ करते थे, आपको भगवान का नाम था, तो आप किस लिए राजनीति में आ गए? देश बदलने किस लिए राजनीति में आ गए? आप तो भगवान की चरणों में थे, भगवान का पूजा पाठ करते थे, भगवान के सन्यासी थे, पूरी जिंदगी भगवान को दे दिए, तो ये नरक की स्थिति क्यों जी रहे हो? राजनीति कहते हैं गंदी है, और गंदी राजनीति ये लोग कर रखा है। तो बाबा को क्या जरूरत है राजनीति करने की? और राजनीति अगर बाबा वास्तव में यूपी के शुभचिंतक हैं, यूपी के कहते हैं हम यमराज हैं, बुलडोजर बाबा हैं, तो उस बच्चों के ऊपर बुलडोजर चले। ऐसा रामराज नहीं चाहिए, ऐसा रामराज नहीं चाहिए कि लड़कियों को नंगा घुमाया जाए, लड़कियों को नंगी वीडियो बनाया जाए, वीडियो बना के रेप किया जाए। बाबा अगर वास्तव में बाबा हैं, यूपी के महिलाओं के शुभचिंतक हैं, तो मैं कह रही हूँ बाबा को बुलडोजर चलाओ उन लड़कों के घर पे। मैडम पहली बात है कि वो मोदी जी का कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ पे मोदी जी वहाँ से चुनाव, जहाँ के प्रधानमंत्री MP हैं और देश के प्रधानमंत्री भी हैं, MP भी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। इनके लोकसभा में, इनकी एरिया में उस लड़की को नंगा किया गया है, वीडियो बनाया गया है, रेप किया गया है, और ये लोग चुपचाप पड़े हैं, कहीं कोई मतलब नहीं। IT सेल के हैं, IT सेल के मेंबर हैं, IT सेल के लीडर हैं, भाजपा के लीडर हैं। तीनों बच्चे भाजपा के लीडर हैं, भाजपा के लिए वोटों मांगते हुए टीवी में आया है। स्मृति ईरानी के साथ फोटो है, प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो है, गृह मंत्री जी के साथ फोटो है, मुख्यमंत्री जी बाबा आदित्यनाथ के साथ फोटो। और क्या चाहिए भैया? भाजपा का लीडर है और इनको इतनी शर्म नहीं। मैं तो बाबा आदित्यनाथ को कह रही हूँ कि बुलडोजर चलाओ, गोली मारो। हमने बर्खास्त कर दिया। क्या बर्खास्त कर दिए? क्या बर्खास्त कर दिए? कहाँ गए बाबा? बाबा की मर्दई कहाँ गई? बाबा का पूजा पाठ कहाँ गया? बाबा गोली मारो उनको, उनकी गाड़ी पलटवाओ, बुलडोजर चलवाओ, तब हम मानते हैं कि बाबा हो।
तब हम जानते हैं कि भगवान के पुजारी हो, भगवान के भक्त हो। वो बोले कि हमने अरेस्ट तो कर लिया, अपने लोगों को भी हमने धिक्कार है। मैं कहती हूँ भाजपा के लीडरों को धिक्कार है, डूब के मर जाना चाहिए भाजपा के लीडरों की कि देश की बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। ये कहते हैं हमने सस्पेंड कर दिया, उनको हमने निकाल दिया, क्या कहते हैं, निकाल दिया, उनको हटा दिया गया है। डूब के मर जाना चाहिए। और बाबा जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम कर रहे हैं ना, अब भाजपा के लोगों का अंत है। और मोदी जी का या प्रधानमंत्री जी का, मैं कह रही हूँ कि भाजपा के लोगों का अब अंत है, बहुत हो गया। की बात कर रहे हो, मोदी जी तो 50% वोट की बात कर रहे वो 50% नहीं, वो 100% की भी बात करेंगे। लेकिन जहाँ ये सियावर रामचंद्र जी को यूज कर रहे हैं ना, जहाँ ये सियावर रामचंद्र जी के साथ राजनीति कर रहे हैं ना, अब भाजपा वालों का अंत है। आप देखते जाओ कि ये इनका क्या होता है। मोदी जी विष्णु अवतार क्या, वो तो हर हर मोदी घर घर मोदी, वो तो शंकर भगवान का भी रूप है। तो शंकर भगवान भी उनको बना दिया गया है, हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर महादेव, हर हर मोदी। आपने देखा नहीं राम जी को लेके जा रहे मोदी जी, वो अपने को ब्रह्मा विष्णु महेश बन रहे हैं ना, कि भगवान को रास्ता दिखा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ब्रह्मा विष्णु महेश बन रहे हैं कि वो भगवान को रास्ता दिखा रहे हैं कि इस रास्ते से। अरे भगवान को तो पक्का मकान दे दिया, आप क्या बात कर रहे हो। मैंने क्या बोला, आपके प्रधानमंत्री देखो लोकसभा में बोलते हैं कि 8 करोड़ मकान मैं गरीबों को दे दिया, ठीक है। लोकसभा में हमारे देश का प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 8 करोड़ मकान हमने गरीबों को दे दिया। राज्यसभा में जाके बोलते हैं कि 11 करोड़ मकान हमने गरीबों को दे दिया। अयोध्या नगरी में जिस श्री रामचंद्र सियावर रामचंद्र जी करते हैं ना, जो सीता माता और श्री भगवान को जो यूज कर रहे हैं, अयोध्या नगरी में जाके बोलते हैं कि हमने 4 करोड़ मकान गरीबों को दे दिया। तो प्रधानमंत्री जी भगवान से डर लो, भगवान से डरो। अयोध्या में जाके एक तो सच बोलो, खुद ही सोच लो कि मुझे बोलना क्या है। 11 करोड़ बोलना है, 8 करोड़ बोलना है, 4 करोड़ बोलना है, बोलना क्या है। एक प्रधानमंत्री होके इतना झूठा, इतनी गई गुजरी बात, इतनी छोटी बात कि राज्यसभा में लोकसभा में 8 करोड़ 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट दे के आए अभी अयोध्या नगरी। वो 15,000 कभी बोले, कभी वो 3,000 बोले। प्रधानमंत्री जितना झूठा प्रधानमंत्री आज तक इस देश को नहीं मिला। मैडम अभी एयरपोर्ट का उद्घाटन किए, एयरपोर्ट का क्या, मैंने क्या बोला कि प्रधानमंत्री खुद उनको पता नहीं चलता कि वो कहाँ क्या बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री का वैल्यू खत्म कर रहे हो। प्रधानमंत्री की गरिमा तो सोचो कि प्रधानमंत्री की गरिमा क्या है। अभी तो उद्घाटन करने जाएंगे ना, उनका जो मंदिर बनेगा, जो भगवान राम को पीछे खड़े होंगे, सारा सिस्टम बन गया है। ये खुद ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। भगवान को ये छोटा बच्चा बना के ले जा रहे हैं, भगवान को पीछे खड़े करेंगे, खुद रिबन काटेंगे। ये अहंकार नहीं क्या है। अब इनका अंत है। गर्भगृह में मोदी जी रहेंगे और मोहन भागवत जी रहेंगे। मोदी जी को तो वहाँ के साधु संत भी बोल रहे हैं कि मोदी जी यशोदा बेन को लेकर साथ बैठो, पूजा पाठ करो। अगर प्राण प्रतिष्ठा भगवान की जा रही है तो यशोदा बेन को भी लाके, यशोदा बेन बहन को भी लाके अपने साथ बैठाओ। जोड़े से बैठते हैं। प्रधानमंत्री हो, आपको ये भी पता नहीं है, बस फेंकते रहते हो। कहीं 11 करोड़, कहीं 20 करोड़, कहीं 30 करोड़, कहीं 100 करोड़ फेंकते ही रहोगे, या कभी सच्चाई का भी काम करोगे। बोल तो रहे हमने मंदिर बना दिया 500 साल। वो तो कुछ दिन में पता नहीं क्या क्या बोलेंगे भगवान को। इनके प्रधानमंत्री का इन्होंने गरिमा खत्म कर दिया। तो अब बोल रहे तो कांग्रेस ने जो है ना पूरे देश को लुटवा दिया था। मैंने आकर अभी आज जो है भारत विकसित में। अच्छा सुनो, जिस कांग्रेस की ये बातें करते हैं, जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं ना, वहाँ कांग्रेस के ही डॉक्टरों के पास जाते हैं, कांग्रेस के शिक्षकों के पास जाते हैं। जहाँ से प्रधानमंत्री जी पढ़ाई किए होंगे ना, वो भी कॉलेज, वो भी स्कूल कांग्रेस का बनाया हुआ था, वो भी टीचर प्रिंसिपल कांग्रेस का था। प्रधानमंत्री 10 साल में किसको पैदा करके बड़ा कर दिए कि जो आजकल सारा कुछ इन्हीं का हो गया। 300 मेडिकल कॉलेज खोल दिए उन्होंने। कहाँ खोले, किस दुनिया में खोले? ये जैसे ये खोले हैं कि लोकसभा में 8 करोड़ दे दिया, राज्यसभा में 11 करोड़ दे दिया, अयोध्या में 4 करोड़ दे दिया। क्या है, ऐसे ही खोल दिए क्या? दिखाए ना कहाँ खोले। मंदिर भी बन रहा है, मेडिकल कॉलेज भी खुल रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। आज भारत के लोग सारे खुश हैं। आप ही लोग जो है 10 साल से पैदा हुए हैं प्रधानमंत्री के पैदा हुए 10 साल हुआ क्या? रेंग रहा था देश उससे पहले। अच्छा, 10 साल से पैदा होकर ये देश को बढ़ा दिए। यही कि कहीं फौजी की बीवी नंगी घुमाई जा रही है, देश तरक्की पे है, ऐसा पूरे विश्व में नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी 10 साल में पैदा होके जवान हो गए, स्कूल खोल दिए, कॉलेज खोल दिए, सरकारी नौकरियां दे दिए, रेलवे बना दिए, हवाई अड्डा बना दिए, सब कुछ बना दिए प्रधानमंत्री जी हैं 10 साल में। 14 से पहले तो रेंग रहा था ना भारत, इन्होंने भगा दिया, अब दौड़ रहा है। देखो दौड़ लिया। हाँ, ये सही कह रहे हो कि जब से प्रधानमंत्री बने, फौजी की बीवी को नंगा घुमाया गया, हमारे कॉलेज के छात्र को
नंगा किया गया, वीडियो बनाई गई, रेप किया गया। और इस बात को इसलिए छुपाया गया कि भाजपा के वो तीनों लीडर हैं, तीनों लीडर भाजपा के हैं, भाजपा के लिए प्रचार करते हैं, IT सेल के मेंबर हैं। मोदी जी ने अभी ये कहा कि 2014 से पहले लोग विदेश में जाते थे तो शर्म महसूस करते थे, अब तो गर्व से। अच्छा, जब ये विदेश जाते हैं तो 10 साल में ये हवाई जहाज़ बना दिए, 10 साल में विदेश से सेटिंग कर लिए। किसके हवाई जहाज में गए, किसने बनाया था? कांग्रेस ने। जो ये लंबी लंबी छोड़ते हैं ना, ये कांग्रेस का राज था कि लंबी लंबी छोड़ के इस जगह पे आए। इनके राज में पढ़े लिखे बच्चे रोडों पे घूम रहे हैं, हाथ में कटोरा आ गया है। आत्मनिर्भर बना रहे ना, आत्मनिर्भर। जब ये भगवान को पैदा कर दिए, बताओ, जब ये भगवान को पैदा कर दिए, इनके लोग कहते हैं जो सिया राम को लाया है, जो रामचंद्र को लाया है, उसको हम लाएंगे। जब ये भगवान को पैदा कर दिए, चलो भगवान को पैदा किए, अब ये एक अपनी बहुत बड़ी मूर्ति बना के अयोध्या में और भगवान को छोटा सा बच्चा बना के उनको अंगुली पकड़ के ले जा रहे हैं। तो ये भाजपा का अंत है, बाल रूप थे ना, भाजपा का अंत है। बाल रूप है तो दशरथ जी को बना देते, दशरथ जी उनके पिता थे, बाल रूप उनके पिताजी को बना देते कि बाल रूप को लेके अंदर जा रहे हैं। मोदी क्या है, क्या है ये, क्या समझते हैं अपने आप को, ब्रह्मा विष्णु महेश? लेकिन अब बहुत सारे साधु संत ये आवाज उठा रहे कि जब रामनवमी 13-17 तारीख को है, मार्च में पहले उद्घाटन होना चाहिए, होना चाहिए। रामनवमी को भगवान का जन्म हुआ है, रामनवमी को उद्घाटन कर ले, वोट चाहिए, देश को बेवकूफ़ बना के वोट चाहिए। मैं तो पूरे हिंदुस्तान के बहन बेटियों से, माताओं से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि अभी भी सावधान हो जाओ, अभी भी अपनी आंखें खोल लो, नहीं तो भाजपा के जितने बैठे हैं सब गुंडे बैठे हैं। वो कहते हैं ना, मैं अपनी बहनों को कह रही हूँ कि संभाल के रखो अपनी बहन बेटियों को, चारों तरफ जल्लाद बैठे हैं, संभाल के रखो अपनी बहन बेटियों को, देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद बैठे हैं। लेकिन मैडम जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का क्या अभियान क्या हुआ? फिर जब ये सारे IT सेल के ये सब ये भी तो लिख रहे थे ना, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। चौकीदार, ऐसी चौकीदार हैं और ये ऐसे बेटी बचाने वाले हैं। भाजपा में सब ऐसे हैं अय्याश किस्म के आदमी कि जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं बेटियों को नंगे घुमा रहे हैं, उन्हीं बेटियों की वीडियो बना रहे हैं, उन्हीं बेटियों का रेप कर रहे हैं। और हमारे आदित्यनाथ बाबा, हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उस बात को छुपा रहे हैं। मैं तो सबसे ज़्यादा बाबा पे लेकिन धिक्कार है, बाबा को धिक्कार है। मैं सबसे ज़्यादा बाबा को बोलती हूँ कि आप भगवान के चरणों में हो, उसके बाद भी राजनीति कर रहे हो। लेकिन मीडिया में नहीं चल रहा है, क्यों चलाएंगे? किसकी औकात है चलाने की? जो इनकी बिकाऊ मीडिया है, जो इनकी मीडिया दलाल है, उनकी औकात है क्या? वो कल ही हटा दिए जाएंगे तो उनके बच्चे कहाँ से पलेंगे? स्मृति ईरानी की औकात है क्या? सच्चाई बोलेगी बेचारी, कल हट जाएगी, उसकी कुर्सी चली जाएगी। करते तो समाजवादी पार्टी वो तो अब तक तो बम फूट जाता, अब तक तो पूरे देश में प्रधानमंत्री आ जाते हैं। प्रधानमंत्री को शर्म नाम की चीज़ नहीं है। 1 मिनट में मन की बात करने आ जाते हैं, 1 मिनट में आंख में आंसू ड्रामेबाज ले देते हैं, 1 मिनट में रोने धोने लग जाते हैं, 1 मिनट में रुमाल पोंछ के आंसू पोंछने लग जाते हैं। आज नहीं पोंछ रहे हैं क्या उस बेटी का? इनके ही भाजपा के लोग, तीनों लीडर भाजपा के हैं, उन तीनों लीडरों को गोली मरवाओ ना मोदी जी। मैं अमित शाह और मोदी जी को और ये आपको योगी जी को मैं कहना चाहती हूँ कि गोली मरवाओ, गाड़ी पलटवाओ, बुलडोजर चलवाओ, तब जानती हूँ कि हाँ आप देश के रक्षक हो। ये देश के रक्षक नहीं, देश के भक्षक हैं। भाजपा के लोग कुछ भी कर दें, इनके लिए कुछ भी नहीं। और भाजपा के अंधभक्त जो हैं, इनको शर्म नाम की चीज़ नहीं है। सब कुछ देख रहे हैं लेकिन आंख पे काला चश्मा लगा के चुप पड़े हैं। किसी दिन इनकी बहन बेटी इनके लपेटे में आ जाएगी ना, ये भी अपनी औकात में आ जाएगी।